हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम 12th क्लास फिजिक्स का अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा दायिता। राइट, लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा है? लास्ट वीडियो में पढ़ा है संधारित्र की दायिता हमने ज्ञात करी है। जब दो प्लेटों के मध्य टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ या कोई धातु हमने रखी है, अलग अलग हमने टी मोटाई T1, T2, T3 इस टाइप के मोटाई के प्रावैद्युतांक पदार्थ हमने क्या करते रखे थे। आज हम उसी पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अंकित पर्सन लेके आए हैं। आज आपके ये न्यूमेरिकल होंगे 1, सेकंड, ये आपका थर्ड हो जाएगा, 4, यानी 4 क्वेश्चन आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, देखो सुनो, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है, बना लेते हैं उसको इस टाइप से। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? a है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। यस या नो? आगे क्या बोल रहा है? यदि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई की कोई धातु की प्लेट खिसकाई जाती है, इन दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या कर दिया? कोई टी मोटाई की धातु रख दी। इन दोनों प्लेटों के बीच हमने कोई टी मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दी। टी मोटाई, ये आपकी धातु की पट्टी। इसके निकाय की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस निकाय, जो ये निकाय है, जब पहले था, जब हमने टी मोटाई की धातु की पट्टी नहीं रखी थी, उसके रखने के बाद इस निकाय की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें क्या करना है? बताना है। राइट, चलो देखो, पट्टी रखने से पहले धारिता कितनी होगी? अगर मैं चेक करूं हल, पट्टी रखने से पहले की धारिता कितनी होगी? बताओ, कौन सा वाला? कैसे? निर्वात वाला। टी नोट इज इक्वल टू क्या होती है? ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। यस या नो? बताओ, इतनी तो निकाल के दे रखी है। हाँ या ना? चलो इक्वेशन एक बना के छोड़। पट्टी रखने के बाद की धारिता कितनी होगी? पट्टी रखने के बाद की धारिता, उसको मान लेते हैं सी। और जब हम कोई भी टी मोटाई का कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख देते थे, वैसे यहाँ धातु रख रखी है, याद करो, जब हम कोई भी टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ रखते थे तो उसकी धारिता कितनी निकाली थी हमने? याद करो जल्दी। ए एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट में डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन के। हाँ या ना? हाँ या ना? जब टी मोटाई कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखे थे, परंतु यहाँ हमने क्या रखी है? धातु रखी है। क्वेश्चन ने धातु के लिए टी का मान के का मान कितना होता है? इन्फिनाइट। याद करो, मैंने नहीं पढ़ा रखा है। धातु के लिए के का मान कितना होता है? इन्फिनाइट। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ ले आते हैं। चलो यहाँ ले आते हैं थोड़ा पास। अगले इस पे देखो, चलो यहाँ देखो, तो जब वैल्यू पुट करो, सी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ? ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। इन 1 अपॉन इन्फिनाइट वैल्यू कितनी जाएगी? 0। यहाँ सी पूरा पार्ट कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनाइट मल्टीप्लाई कितनी होती है? 0। तो सी इक्वल टू कितना आएगा? ए एप्सिलॉन नोट, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आएगा डी माइनस। बाद में इतनी धारिता देखने को मिलेगी। अब आपको पता है जो धारिता होती है वो डी के क्या होते हैं?
व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहना मतलब ये है कि दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ डी में से क्या हो रहा है, टी माइनस हो रहा है, मतलब दूरी क्या हो रही है, पहले की तुलना में घट रही है। और जब दूरी घट रही है तो धारिता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम लिखेंगे इस निकाय की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस निकाय की धारिता बढ़ जाए, यस या नो। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोल क्या रहा है, एक समांतर पर संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी है। यानी कहना मतलब ये है कि आपके पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। सही है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। क्षेत्रफल चलो ए मान लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दे रखा, हम ए मान लेंगे कि क्षेत्रफल ए। ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, यस या नो। चलो दिखा देते हैं, और ये माइनस, यस या नो। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुको, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी dy2 की मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दे। यानी प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दी, dy2 की एक धातु की पट्टी रख दी, जिसकी दूरी कितनी है, dy2 है। dy2 ये धातु की पट्टी रख दी। अब धारिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ेगी घटेगी कितनी होगी, उसका मतलब हमें क्या करना है, जानना है, यस या नो। चलो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि पट्टी रखने से पहले धारिता कितनी है, धातु की पट्टी रखने से पहले की धारिता कितनी होती है, सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ये जब निर्वात वाला केस है, ये पहले वाला केस है, और ये कौन सा केस है, बाद वाला, आया ना, सही है। अब कह रहा है प्लेटों के बीच dy2 की मोटाई की एक धातु की पट्टी रख दे, धातु की पट्टी रखने के बाद की धारिता सी इज इक्वल टू कितना होता है, ये बताया था मैंने, जब कोई प्राकृतिक पदार्थ रखते हैं कितना आती है, बोलो जल्दी कमेंट करो, कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन ब्रैकेट में डी माइनस टी और प्लस का टी अपॉन के, यस या नो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो कृपया लास्ट वीडियो देख ले, वहां से सारे फार्मूला आपको पता चल जाएगी आ कहां से रहे, ठीक है ना। इसके आगे क्या बोल रहा है सुनो। अब पर्सन से हमें दो चीज दे दी, अगर मैं पर्सन से बोल लूं तो पर्सन से यहाँ दो चीज फिक्स है, जो धातु के लिए के का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, धातु के लिए के का मान इन्फिनाइट होगा। और टी टी क्या होती है, उन प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्रावैधिक पदार्थ रखते हैं उनकी दूरी, और वो कितनी है, dy2। यहां से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy, ये दो चीज फिक्स हो जाएगी। यहाँ फार्मूला पुट करो, सी इज इक्वल टू कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कितना आएगा, डी माइनस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy2, सही है, और प्लस टी की वैल्यू कितनी है, dy2,
और के का मान कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। इंटू में कितना हो गया, इनफिनाइट। सही है। इनफिनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बी माइनस टी वाई, नीचे पर मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, सी इक्वल टू कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 1 जा 2, 2d हो जाएगा। डी के वन में करोगे तो डी आएगा, और 2 1 जा, यस या नो, यहां तक अभी को राइट। 2 पर पहुंच जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट, 2d में से एक डी कटा तो एक डी बचेगा। अब ध्यान से देखो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसकी वैल्यू है, निर्वात की। तो 2 ऐसा कैसा ही, इसको लिख सकते हैं 2 सी नॉट, या सी नो, कहां से लिखा है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से। हाँ है ना। यानी कि पहले की तुलना में धारिता, देखो जब निर्वात की कितनी है, सी नोट है, और बाद में कितनी होगी, 2 सी नोट, यानी कि पहले की तुलना में क्या होगी, दुगनी हो गई। तो लिख देंगे इस निकाय की धारिता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इस निकाय की धारिता दोगुनी हो जाएगी। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है। आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, बना लो। ये प्लस और ये माइनस, राइट। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। निर्वात वाला कैसे होगा, ये कौन सा गैस है, निर्वात वाला। अब ये बार बार डायग्राम में क्यों बना रहा हूं, बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि तुम्हारे माइंड में छप जाए, ठीक है ना। इसकी धारिता कितनी है, 12 पिकोफेरेड है। तो जहां तक की बात हमने समझी है वो लिख लेते हैं। आपको दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दे रखी है, किसमें, वायु में, जब दोनों प्लेट के बीच कुछ नहीं है। तो आपको दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में, या वायु में भी हो सकती है, ठीक है। कितनी होती है, सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, परंतु क्वेश्चन कितनी देती इसकी, 12 पिको फेरेड, यस या नो। चलो इक्वेशन 1 बना लो, काम आएगी, हाँ या नो, बढ़िया। अब क्वेश्चन कह रहा है बाद में यदि प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दे, चलो इसके बाद भी समझो, इसकी बात भी समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दे, आधा कर दे, कर दी जाए, और उनके बीच एक ऐसा पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 हो। अब कहने की मतलब ये है, कहना मतलब ये है आपका, अगर इसकी दूरी कितनी कर रहा है, ये आधी कर रहा है, dy/2 कर रहा है, दूरी क्या कर दी इसने, आधी कर दी। चलो दूरी कितनी कर दी इसने, आधी, यानी कि पहले की तुलना में कितनी कर दी इसने, dy/2, यस या नो। अब कह रहा है कि इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया इसने, जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। चलो इसने क्या कर दिया, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिनका परावैद्युतांक कितना है, 6 है, यानी के का मान कितना दे दिया इसने, 6, यस या नो। तो अब बताओ उसकी प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताना है कि दाई वाले की धारिता कितनी निकल के आएगी। अब धारिता बताओ, नए वाले की धारिता कितनी है, चलो चेक करते हैं। ये तो अब प्रथम स्थिति थी, द्वितीय स्थिति में देखते हैं। द्वितीय स्थिति में बोला है
कि जब दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दिया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी और टी मोटाई का यानी एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया पूरा, जिसका परावैद्युतांक कितना है 6। तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो कितना निकल के आता है, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये जब की बात है जब के का प्रभाव हो, समझते हो बात को। परंतु पर्सन से क्या बोला गया है, पर्सन से बोला गया है कि जो डी है उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया dy/2 और के का मान कितना दे दिया इसने 6। यस नो। तो अब अगर देखिए धारिता कितनी होगी, अगर आप चेक करें तो चलो सी ऐसा का ऐसे ही, के का मान कितना आ गया 6, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी का कितना होगा dy/2। यस या नो, डी की वैल्यू कितनी होगी dy, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी निर्वात वाली है, देखो निर्वात की देखिए 12, तो सी इक्वल टू कितना, 12 इंटू 12, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 12 की 12 में करो कितना आएगा 144, 144 पीको, ये आपका आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा, ध्यान रखना, पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तक देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। यदि इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो संधारित्र की धारिता पर ज्ञात की है, संधारित्र धारिता निकालनी है, एप्सिलॉन का मान आपको दे रखा है। देखो सुनो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है, चलो बनाओ, एक और दो, हाँ है ना, इनके बीच का इसका प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए, वो कितने दिया 50 सेंटीमीटर उसके, इनके बीच की जो दूरी है डी, वो कितना दे दिया आपको 50 सेंटीमीटर, सॉरी तो देखिए 2 मिलीमीटर, कितने देखिए 2 मिलीमीटर। ये प्लस और ये माइनस, राइट। तो अब हमें बताना है 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो निर्वात वाला कैसे हो, आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको इसमें दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है ए का मान, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है आपका 50 सेंटीमीटर उसके, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। यस या नो, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में जाता है तो 100 से डिवाइड करते, परंतु यहाँ मीटर स्क्वायर है तो क्या करोगे 100 इंटू 100 से डिवाइड करोगे। यानी मेरा कहना मतलब ये है, अगर 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बना लोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर है ऐसे ऐसे तो फिर आप क्या करोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे, तो वहां सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 2 बार 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, जब जाके कितना आएगा यहाँ 4 जीरो बोल रहे तो 10 की पावर 4 ऊपर जाके किसमें हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो डायरेक्ट याद कर लो कितना ऐसा आएगा वो 10 की पावर -4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मीटर बन जाएगा। चलो अब दूरी कितनी रखी है इनकी डी 2 मिलीमीटर, चलो इसको मीटर में बनाओ, सेंटीमीटर से 100 में, मिलीमीटर में कितना है, एक जीरो और बढ़ा दो 1000 से, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यस या नो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ दे रखा है, एप्सिलॉन का मान दे रखा है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब पर्सन से क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो C इक्वल टू क्या होता है, जब प्लेट के बीच में कुछ नहीं रखा होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया, क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, कितना होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। चलो वैल्यू पुट करो भैया, ए की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 की पावर -4, यस,
एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड डी डी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3। यस या नो, यहां तक का बढ़िया है। इसको ऊपर लेके जाओ पॉजिटिव हो जाएगी, 2 से काट दो 50 को कितनी बार कट गया 25 बार इंटू 8.85 ऐसा का ऐसा ही इंटू इसको ऊपर लेके जाओ 10 की पावर, देखो ये पहले माइनस जोड़ो -12 -4 -16 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी डिवाइड बाय कितना आएगा, सॉरी 2 तो काट दिया हमने, तो एक बार 2 से काट दिया 2 से 25 बार, यहाँ तक क्लियर। 25 इंटू 8.85 इंटू यहाँ से करो 10 की पावर कितना आएगा -13, इन दोनों की क्या कर लो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। चलो किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, आप करनी है 25 इंटू 8.85 25 इंटू 8.85 इक्वल टू कितना है 22 पॉइंट कितना आएगा 25 इंटू यहाँ से माइनस करो कितना बचेगा आपके पास 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना है आपका 13। यस या नो, पॉइंट को एक नंबर बाद किसका तो यहाँ से एक नंबर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये तो ऐसा कैसे रखो, यहाँ से आएगा 2.1 इंटू कितना आएगा 10 के पावर -12, और तुम्हें पता है कि एक पिको फेरेड में कितने होते हैं 10 के पावर -12, एक पिको में फेरेड में कितने होते हैं 10 के पावर -12, तो यहां से ये हटाओ, यहाँ कितना है 2.1 पिको फेरेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस या नो, ठीक है ना। चलो अब इससे जो अभी आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आपके ये 4 क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट हो गए, इनमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब से जो नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।